26 इंच कमर वाली जेठानी की 50 इंच कमर वाली देवरानी। शहर की उस रात पूरा मोहल्ला शादी के रंग में डूबा हुआ था। बाहर बैंड बाजे की आवाज गूंज रही थी और बाराती जमकर नाच रही थी। नैना खुशी से नाच रही थी। उसके डांस और पतली कमर को देखकर कुछ बाराती उसकी तारीफ करने लगे। अरे वाह, क्या डांस कर रही है, सच में इसकी कमर तो देखो कैसे लहरा रही है। बारात मंडप तक पहुंचती है। मंडप फूलों और रोशनी से सजा हुआ था। दुल्हन पहले से मंडप में बैठी थी। आरव दूल्हे के कपड़ों में आगे बढ़ता है और दुल्हन को देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये तुम? आरव कुछ पल चुप रहता है और घबराकर अपने माता पिता की तरफ देखता है। पिताजी, ये शादी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही घर के बड़े उसे रोक देते हैं। मंडप में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। आखिर हुआ क्या है? दुल्हन को देखकर ऐसा रिएक्शन क्यों दिया? आरव की नजर फिर दुल्हन पर जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा और बेचैनी साफ दिखाई देती है। मुझे ये शादी नहीं करनी है। मंडप में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन सवाल था कि बचपन में तय हुई इस शादी को देखकर आरव इतना हैरान क्यों था। इसका जवाब जानने के लिए कहानी कई साल पीछे जाती है। कई साल पहले गांव के एक पुराने घर के आंगन में दोनों परिवार बैठे थे। वहां छोटे आरव और राधिका लकड़ी की छोटी गाड़ी से खेल रहे थे। आरव, तुम पीछे से धक्का ठीक से दो ना, गाड़ी बार बार रुक रही है। अरे मैं दे तो रहा हूँ, तुम ही बहुत जल्दी जल्दी चला रही हो। राधिका हंसते हुए फिर से गाड़ी आगे खींचने लगती है। पास बैठे आरव के पिता महेश और राधिका के पिता शंकर दोनों बच्चों को देखते हैं। देख रहे हो शंकर, दोनों बच्चे कितने घुल मिल गए हैं बचपन से ही एक दूसरे के साथ। हाँ भाई, हमारी दोस्ती तो सालों पुरानी है। बच्चे भी एक दूसरे को इतना जानते हैं। महेश कुछ पल के बाद सोचने के बाद मुस्कुराता है। तो क्यों ना हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि आरव और राधिका का रिश्ता अभी से ही पक्का कर दें। आगे चलकर दोनों बड़े होंगे तो इन्हीं की शादी कर देंगे। पास बैठी महेश की पत्नी सावित्री भी उनकी बात सुन लेती है। मुझे तो ये रिश्ता बहुत अच्छा लग रहा है। राधिका को हम बचपन से जानते हैं, इसकी आदतें, इसका स्वभाव सब हमारे सामने है और हमें भी आरव के बारे में किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना ही बच्चा जैसा है। महेश हंसते हुए शंकर की तरफ हाथ बढ़ाता है। तो फिर आज से बच्चों का रिश्ता पक्का समझिए। पक्का समझो, आज से हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं, रिश्तेदारी का भी हुआ। तभी राधिका खेलते खेलते उनके पास आ जाती है। पापा, आप लोग क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं बेटी, बस तुम्हारे भविष्य की बात कर रहे हैं। मेरे भविष्य में क्या है? सब हंस पड़ते हैं। महेश आरव को आवाज देता है। अरे आरव, इधर आओ बेटा। क्या हुआ पिताजी? कुछ नहीं, तुम दोनों हमेशा ऐसे ही दोस्त बने रहना। यह तो मेरी दोस्त है ही। राधिका हंस पड़ती है। बच्चों को उस वक्त बड़ों की बातों का मतलब पूरी तरह समझ नहीं आया था। दोनों परिवारों ने एक ऐसा फैसला कर लिया था जो आने वाले कई सालों तक अपनी जगह बनाए रखने वाला था। साल बीतते गए। गांव का छोटा सा परिवार अब शहर में आ चुका था। आरव और राधिका बचपन से निकलकर अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे। घर में भी काफी बदलाव आ चुके थे। इसी बीच महेश के बड़े बेटे अमन की शादी तय हुई। अमन की शादी तय होते ही घर में जैसे खुशियां लौट आई हैं। अब तैयारियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पिताजी, आप मेहमानों की चिंता मत कीजिए, उनकी व्यवस्था मैं संभाल लूंगा। शादी की तैयारियों से पूरा घर भर गया था। आंगन में रिश्तेदार बैठे थे। कोई कपड़ों की लिस्ट बना रहा था, कोई मिठाइयों की व्यवस्था देख रहा था और कोई मेहमानों के ठहरने की तैयारी कर रहा था। अमन की शादी में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। आरव, तुम भी अपने भाई की मदद करो। हाँ माँ, मैं भैया के साथ हूँ। जो काम बचा होगा मैं संभाल लूंगा। आरव, तुम मेहमानों के ठहरने और आने जाने की व्यवस्था देख लो। हाँ ठीक है पिताजी, अब मैं आज ही सबकी लिस्ट बना लेता हूँ और खाने की भी व्यवस्था देखूंगा। उधर अमन की होने वाली पत्नी नैना की शादी की खरीदारी चल रही थी। नैना भी अपने कपड़ों और गहनों की खरीदारी खुद पसंद से कर रही थी। उसे कपड़ों की अच्छी समझ थी और वो हर चीज और रंग और डिजाइन देखकर चुनती थी। लहंगा ऐसा होना चाहिए जो शादी के लिए खूबसूरत भी लगे और पहनने में सलीकेदार भी हो। कई दुकानों में देखने के बाद नैना ने लाल रंग का एक खूबसूरत लहंगा पसंद किया। शादी का दिन आया। नैना उसी लाल रंग के खूबसूरत लहंगे में जब घर पहुंची तो उसके पहनावे और सलीके ने सबका ध्यान खींच लिया। उसके पसंद में एक अलग ही नजाकत थी और वो हर चीज को बहुत सोच समझ कर पहनती थी। नैना बेटी, तुम्हारा लहंगा बहुत सुंदर है। तुम पर तो और भी अच्छा लग रहा है। माँ जी, मुझे भी यही सबसे ज्यादा पसंद आया था। सोचा शादी के लिए कुछ खास होना चाहिए। नैना खूबसूरत थी, लेकिन उसकी पहचान सिर्फ उसके रूप से नहीं, उसके कपड़ों की अच्छी समझ और सलीकेदार अंदाज से थी। उसकी 26 इंच की पतली कमर उसकी फिटनेस की वजह से साफ नजर आती थी। रिश्तेदार भी उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाते थे।
सविता, तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर है और इसका ड्रेसिंग सेंस भी कितना अच्छा है ना। सच में देखो तो इस लहंगे में इसकी 26 इंच की कमर कितनी सलीके से नजर आ रही है। तुमने बहुत सोच समझ कर बहू चुनी है। भगवान की कृपा है, हमें भी नैना बहुत पसंद आई। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसे रिश्तों की समझ भी बहुत अच्छी है। हाँ, नैना जैसी बहू घर में आए तो परिवार की रौनक अपने आप बढ़ जाती है। आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो मैं भी इस परिवार को अपना परिवार समझकर हर जिम्मेदारी निभाऊंगी। कुछ दिनों बाद मुंह दिखाई की रस्म थी। घर में आए मेहमानों के लिए नैना सुबह से ही नाश्ते की तैयारी में लगी हुई थी। वो रसोई में पोहा और गरम गरम चाय तैयार कर रही थी। नाश्ता तैयार होने के बाद नैना मेहमानों के लिए नाश्ते की ट्रे लेकर आती है। माँ जी, नाश्ता लगा दूं? हाँ बेटा, पहले सबको दे दे, फिर थोड़ा बैठ भी जाना। नैना एक एक मेहमान को नाश्ता देने लगती है। उसी समय उसकी नंद पायल उसके पास आती है। भाभी, आपको वो नीली वाली साड़ी पहननी चाहिए जो कल आपने देखी थी। आप पर बहुत अच्छी लगेगी। तुम्हें इतनी पसंद आ गई? पसंद क्यों नहीं आएगी? आपकी ड्रेसिंग सेंस तो पूरे घर में सबसे अच्छी है। नैना मुस्कुराती है। इतने में रसोई से सविता की आवाज आती है। नैना बेटा, जरा ये मिठाई भी मेज पर रखवा देना। अभी लाई माँ जी। नैना तुरंत उठती है और मिठाई की प्लेट लेकर जाती है। कुछ देर बाद वो रसोई में बचे हुए बर्तन समेटने लगती है। सविता उसे लगातार काम करते देख लेती है। अरे बेटा, सुबह से लगी हुई हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। माँ जी, अभी तो शादी का घर है, इतने सारे मेहमान हैं, मैं आराम कैसे कर सकती हूँ? लेकिन अपनी इस नाजुक कमर को भी थोड़ा आराम दे दिया करो। कितना काम करोगी? माँ जी, अगर मैं अपनी कमर और शरीर को बिल्कुल आराम ही देती रहूंगी तो फिर मेरी फिटनेस कहाँ रहेगी? मैं खुद को फिट रखने के लिए इतना एक्टिव रहती हूँ। मतलब आपकी 26 इंच की कमर का राज यही है? नैना हंस पड़ती है। राज कुछ नहीं है, बस काम करते रहो, अपने शरीर को एक्टिव रखो और अपनी दिनचर्या ठीक रखो। बस बेटा, ऐसे ही रहना। घर और परिवार दोनों को संभालने वाली बहू मिलना हमारे लिए सौभाग्य है। पूरे घर में नैना की खूबसूरती, 26 इंच की कमर और काम करने के तरीके की तारीफ होती थी। लेकिन इसी घर में सालों पहले एक रिश्ता तय हो चुका था, जिसकी दुल्हन के आने से कहानी में नया मोड़ आने वाला था। नैना को इस घर में आए काफी समय हो चुका था। अब वो पूरे परिवार का हिस्सा बन चुकी थी और सभी से उसका अच्छा तालमेल था। एक शाम वो रसोई में सबके लिए चाय बना रही थी, जबकि सावित्री सोफे पर बैठी थी। नैना बेटा, चाय लेकर इधर आओ, आज तुमसे एक जरूरी बात करनी है। नैना ट्रे लेकर बैठक में आती है। जी माँ जी, बताइए। अब आरव की शादी के बारे में भी सोचना चाहिए हम सभी को। तुम्हारी देवरानी घर में आएगी तो घर और भी पूरा हो जाएगा। नैना चाय के कप सबको देते हुए मुस्कुराती है। हाँ माँ जी, बिल्कुल। आप लोग बताइए, कैसी लड़की पसंद है आपको? मुझे तो भाभी जैसी ही चाहिए, समझदार हो, घर को संभाल सके और सबसे प्यार से बात करे। नैना हंसते हुए पायल की तरफ देखती है। अरे, मेरे जैसी कहाँ मिलेगी? हर लड़की अपने तरीके से अच्छी होती है। हमें लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है। नैना चौंक कर उनकी तरफ देखने लगती है। मतलब? सावित्री और महेश एक दूसरे की तरफ देखते हैं। आरव का रिश्ता तो हमने बहुत साल पहले ही तय कर दिया था। नैना के हाथ का कप हल्का सा रुक जाता है। क्या आरव की शादी बचपन में ही तय हो गई थी? हाँ बेटा, जब आरव बहुत छोटा था तभी उसके दोस्त शंकर की बेटी राधिका के साथ उसका रिश्ता तय हुआ था। नैना के चेहरे पर हैरानी के साथ खुशी आ जाती है। तो फिर आपने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं? मैं तो अपनी देवरानी को लेकर सोचती रहती थी। बचपन का रिश्ता था, हमें पूरा भरोसा था कि समय आने पर दोनों की शादी कर देंगे। आरव भी उसी समय बैठक में आ जाता है। किसकी शादी की बात चल रही है? तुम्हारी शादी। और किसकी? मेरी? हाँ बेटा, तुम्हारा रिश्ता बचपन में ही तय हो चुका था। लड़की का नाम राधिका है। आरव माथे पर हाथ रखकर सोचने लगता है। राधिका? मुझे तो ठीक से याद भी नहीं है कि वो बचपन में कैसी दिखती थी। तो कम से कम मुझे तो दिखा दीजिए उसकी तस्वीर, मैं भी तो जानूं कि मेरी देवरानी कौन है। हाँ माँ, भाभी सही कह रही हैं, एक बार फोटो दिखा दीजिए। सावित्री तुरंत अपना फोन निकालती और पुरानी तस्वीरें देखने लगती है। अरे, बचपन की जो तस्वीरें थी वो तो इस फोन में नहीं है। मेरे फोन में भी नहीं है, पुराने कागजों के साथ कहीं रखी होगी। बेटा, इतने साल हो गए, हमारे पास उसकी कोई हाल की तस्वीर भी नहीं है। आरव थोड़ा असहज हो जाता है। लेकिन आपने उसे आखिरी बार कब देखा था? बचपन में, तब तो वो बहुत छोटी थी। उसके बाद परिस्थितियां ऐसी बनी कि दोनों परिवार का मिलना कम हो गया। और आप लोगों को पूरा भरोसा है कि शादी के बाद सब ठीक रहेगा? सावित्री प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखती है। हमें उस परिवार पर भरोसा है और जिस बच्ची को हमने अपनी आंखों के सामने देखा है उसके बारे में हमें बुरा सोचने की कोई वजह नहीं है। नैना चुपचाप आरव की तरफ देखती है। आरव धीरे से उसके पास आता है।
भाभी आप एक बार उसे देख लेती तो अच्छा होता। मुझे आप जैसी समझदार पत्नी चाहिए। कम से कम आप बता पाती कि वो मेरे लिए सही रहेगी भी या नहीं। मैं भी देखना चाहती हूँ आरव, लेकिन जब तस्वीर ही नहीं है तो मैं क्या करूँ। कुछ पल के लिए सब शांत हो जाते हैं। तभी महेश के फोन पर कॉल आता है। हाँ शंकर जी बताइए। भाई बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अब देर किस बात की है, दोनों की शादी कर देते हैं। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था, तारीख तय कर लेते हैं। नैना और आरव एक दूसरे को देखते हैं। राधिका की कोई हाल की तस्वीर या खबर किसी के पास नहीं थी, फिर भी बचपन में तय हुआ रिश्ता अब शादी की तारीख तक पहुंच चुका था। इस बार रिश्ता टालना आसान नहीं था। शादी की बातें चलने लगी थी। एक दिन राधिका घर में बैठकर खाना खा रही थी और लगातार खाती जा रही थी। राधिका इतना मत खा बेटा, थोड़ा अपने शरीर पर भी ध्यान दे लिया कर। हाँ बेटा, शरीर पर ध्यान देना भी जरूरी है। माँ मैं क्या करूँ, मुझे थोड़ा भी तनाव होता है तो खाना ही मुझे संभाल पाता, खाते हुए ही मेरा तनाव कम होता है। राधिका कुछ देर चुप रहती है, फिर अपने माता पिता से साफ बात करती है। आप लोग राघव के परिवार से मेरे बारे में कुछ छिपा तो नहीं रहे ना। मेरे 50 इंच की कमर है, मैं जैसी भी हूँ उन्हें सब सच बता दीजिएगा। मैं किसी झूठे रिश्ते में नहीं बनना चाहती। तो इतनी चिंता मत कर बेटा, वे लोग हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। राधिका के माता पिता उसकी बात को टाल देते हैं। उसके शरीर से जुड़ी सच्चाई राघव के परिवार को नहीं बताते। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। एक दिन नैना, पायल और सावित्री बाजार में शादी के कपड़े खरीदने जाती हैं। माँ राधिका के लिए अच्छा सा लहंगा ले लेते हैं। हाँ बेटा, बचपन में तो बहुत प्यारी दिखती थी, अब भी वैसी ही होगी। शादी की तैयारी पूरी हो गई थी, मेहमान आ गए थे। नैना सबका ध्यान रख रही थी, नाश्ता पानी दे रही थी, लेकिन आरव के मन में भी एक सवाल बना हुआ था। उसने अपनी होने वाली पत्नी को बचपन के बाद कभी नहीं देखा था। बारात निकलने से पहले नैना उसके कमरे में आती है। आरव सब तैयार हैं, बारात निकलने वाली है। हाँ भाभी, बस सोच रहा हूँ कि इतने सालों बाद राधिका कैसी होगी। ज्यादा मत सोचो, जो होगा सामने आ जाएगा। अरे काश उसकी एक तस्वीर मिल गई होती। कुछ घंटों बाद बारात मंडप पर पहुंचती है। मंडप फूलों से सजा था। पंडित मंत्र की तैयारी कर रहे थे। राधिका और उसके परिवार और रिश्तेदार खड़े हैं। आरव की नजर दूर दुल्हन पर पड़ते ही वो कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल स्थिर रह जाता है। वर्षों में राधिका का वजन काफी बढ़ चुका था और उसकी कमर अब 50 इंच तक पहुंच चुकी थी। आरव की आंखों में अविश्वास साफ दिखाई देता है। राधिका, माँ आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आरव, अभी यहाँ कोई बात मत उठाओ। लेकिन मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। आसपास लोग फुसफुसाने लगते हैं। नैना राधिका के चेहरे पर डर और शर्मिंदगी देख लेती है। बेटा, मुहूर्त निकला जा रहा है, दोनों को मंडप में बिठाइए। माँ मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगा। बेटा, ये रिश्ता बचपन में तय हुआ था, दोनों परिवारों ने इसे निभाने का वचन दिया था। अभी सबके सामने रिश्ता तोड़ना आसान नहीं होगा। आरव गुस्से में कुछ कहना चाहता है, लेकिन परिवार की स्थिति देखकर रुक जाता है। नैना उसके पास आती है। आरव, फैसला सोच समझ कर करना, लेकिन इस वक्त राधिका को अकेला मत महसूस होने देना। आरव पहले नैना को और फिर राधिका को देखता है। राधिका की आंखें नीचे झुकी हुई थी। कुछ पल बाद आरव वापस मंडप में बैठ जाता है। ठीक है, रस्म पूरी कीजिए। शादी हो गई, लेकिन आरव के मन में सवाल अभी भी खत्म नहीं हुए थे। उसके लिए ये शादी एक ऐसे सच की शुरुआत थी जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया गया था। वहीं राधिका उस घर में कदम रख रही थी जहां उनके शरीर से पहले शायद ही कोई और पहचान देने को तैयार था। शादी किसी तरह पूरी हो चुकी थी। अगले दिन राधिका पहली बार ससुराल की चौखट पर खड़ी होती है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही होती है। बहू, आरती के बाद अंदर आ जाओ, आज से यही तुम्हारा घर है। आओ राधिका, घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब अपना लगने लगेगा। भाभी, कल आपको देखकर यकीन ही नहीं हुआ, आप वही बचपन वाली राधिका हो। पायल, अभी घर में आई है, उसे परेशान मत कर। मैं तो बस कह रही थी, बचपन में राधिका भाभी कितनी पतली थी ना। राधिका चुपचाप कमरे में चली जाती है। उसे महसूस होता है कि घर में उसकी तुलना नैना से हो रही है। कुछ देर बाद नाश्ते के समय सावित्री उसे कम खाने की सलाह देती हैं। राधिका बेटा, थोड़ा कम खाना, शादी के बाद घर का खाना खाओगी तो वजन बढ़ सकता है। जी माँ जी। माँ, इनकी प्लेट देखकर तो लगता है बहुत भूख लगी है। पायल, किसी के खाने का मजाक मत उड़ाओ। मैं तो बस नैना भाभी की 26 इंच की कमर और उनकी कमर देखकर हैरान हूँ। उधर मोहल्ले में भी राधिका के वजन की बातें शुरू हो जाती हैं। राधिका खिड़की से सब सुन लेती है और उसका चेहरा उतर जाता है। काश मैं लोगों की बातों को दिल पर लेना बंद कर पाती। रात को आरव कमरे में आता है, लेकिन उससे दूरी बनाए रखता है। आप मुझसे नाराज हैं? नाराज हूं या नहीं खुद नहीं समझ पा रहा। मुझे बस थोड़ा समय चाहिए। मैंने आपको धोखा नहीं दिया। मुझे पता है, लेकिन जिस तरह मुझे सच से दूर रखा गया उससे मैं बहुत परेशान हूँ। आरव बिस्तर के दूसरे किनारे सो जाता है और राधिका को आंखों में आंसू आ जाते हैं। राधिका की पहली रसोई थी। वो सुबह सबके लिए खाना बनाने में लगी थी, लेकिन आरव की बेरुखी उसे बार बार परेशान कर रही थी।
तनाव में वो खाना बनाते बनाते खुद भी खाने लगी। नैना राधिका को परेशान देखकर उसके पास आती है। तुम इतनी परेशान क्यों हो, मुझे बताओ। मुझे तनाव होता है तो मैं ज्यादा खाना खाने लगती हूँ, इसी वजह से मेरा वजन भी बढ़ता गया। तुम्हें खुद को सजा देने की जरूरत नहीं है। अगर जिंदगी बदलनी है तो हम दोनों मिलकर शुरुआत कर सकते हैं। आप मेरी मदद करोगी भाभी? हाँ, धीरे धीरे सब ठीक होगा। मैं तुम्हें कोई जबरदस्ती की डाइट नहीं करवाऊंगी, बस कल से मेरे साथ रहना और जो मैं करूँ वही तुम भी करना। दिन बीतते गए। राधिका घर के काम सीखने लगती है, लेकिन तनाव होते ही खाने की उसकी आदत अभी नहीं बदली थी। एक दिन रसोई में वो चुपके से तली हुई चीजें खाने लगती हैं। राधिका, अकेले अकेले क्या खा रही हो? कुछ नहीं भाभी, बस थोड़ा सा। मुझे पता है तनाव में होती हो तो ज्यादा खाने लगती हो। मैं क्या करूं भाभी, जब कोई मेरी कमर पर बोलता है या मुझे देखकर हंसता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम जब भी तनाव में खाना खाने का मन हो मुझे बता दिया करो। नैना उसे अपने साथ रसोई के काम में लगाती है। कभी सब्जियां कटवाती है, कभी कपड़े धुलवाती है और कभी छत से कपड़े लाने भेजती है। भाभी, आप मुझे इतना काम क्यों करवाती रहती हैं? मैं अकेले सारा काम करके थक जाती हूँ। तुम मेरी देवरानी हो, मेरा हाथ बटाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। नैना अपनी असली योजना नहीं बताती। राधिका, मेरे साथ बाजार तक चलोगी? बाजार अभी? हाँ, घर में बैठे बैठे क्या करोगी? ठीक है, चलती हूँ। धीरे धीरे रोज थोड़ा ज्यादा चलना राधिका की आदत बन जाता है, लेकिन परिवार के बाकी लोग अब भी उसे ताने देने से बाज नहीं आते। एक दिन खाने की मेज पर पायल राधिका को लेकर टिप्पणी करती है। माँ, आज राधिका भाभी ने कितनी रोटियां खाई? तुम्हें क्यों गिननी है? बस पूछ रही हूँ। मुझे लगता है इसकी कमर 50 इंच से भी ऊपर चली जाएगी। बस कीजिए, मुझे भी सुनाई देता है। अरे बेटा, लोग मजाक कर रहे हैं, मुझे ये मजाक नहीं लगता। राधिका उठकर अपने कमरे में चली जाती है। नैना उसके पीछे जाती है। तुम उनकी बातों को अपने ऊपर मत लो। भाभी, मैं कोशिश करती हूँ लेकिन हर दिन कोई ना कोई मेरी कमर, मेरे वजन या मेरे खाने पर बोलता है। मैं थक चुकी हूँ। तुम्हें किसी को जवाब देने के लिए नहीं बदलना है। अगर बदलना है तो अपने लिए। लेकिन मेरे पति भी मुझसे दूर रहते हैं। आरव को भी समय लगेगा, लेकिन तुम खुद को संभाल लोगी तो धीरे धीरे चीजें बदलेंगी। रात को राधिका आरव से बात करने की कोशिश करती है। आरव फोन में व्यस्त था। आरव, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ, बोलो। आप मुझसे इतनी दूर क्यों रहते हो? राधिका, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे समय चाहिए। कितना समय? शादी को इतने दिन हो गए लेकिन आप मेरे साथ ठीक से बात भी नहीं करते। मैं झूठ बोल के तुम्हें उम्मीद नहीं देना चाहता। जब मैंने शादी के बारे में सोचा था मेरे मन में एक अलग तस्वीर थी। मतलब आपको मेरा शरीर पसंद नहीं? मैं ये बात तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, मेरे लिए इसे स्वीकार करना आसान नहीं है। तो मेरी क्या गलती है कि मैं बचपन जैसी नहीं रही? मैंने तुम्हें दोष नहीं दिया, लेकिन आपकी दूरी मुझे रोज यही महसूस कराती है कि मैं आपके लिए पर्याप्त नहीं हूँ। आरव के पास कोई जवाब नहीं था। वो कमरे से बाहर चला जाता है। अगले दिन राधिका फिर तनाव में ज्यादा खाने लगती है। नैना उसे देख लेती है। राधिका, आज फिर परेशान हो? भाभी, मैं जितना खुद को रोकना चाहती हूँ उतना ही ज्यादा खाने लगती हूँ। तो आज खाने से पहले मुझे बताना कि तुम्हें परेशानी किस बात की है। क्या बताऊं? घर में मेरी कमर पर बातें होती है, बाहर लोग हंसते हैं और मेरे पति मुझसे दूर रहते हैं। मैं किस किस चीज से लड़ूं? मेरे साथ लड़ो, अकेले मत लड़ो। राधिका नैना को गले लगा लेती है, लेकिन उसी शाम परिवार के कुछ रिश्तेदार घर आए होते हैं और बातों बातों में फिर राधिका के वजन की चर्चा शुरू हो जाती है। अरे शालिनी, तुम्हारी नई बहू को तो थोड़ा संभालो, इतनी उम्र में इतनी बड़ी कमर हो गई है इसकी। और नैना को देखो, 26 इंच की कमर। दोनों जेठानी देवरानी में जमीन आसमान का फर्क है। आप लोग बार बार मेरी तुलना नैना भाभी से क्यों करते हो? अरे बहू, बुरा क्यों मानती हो? हम तो सच बोल रहे हैं। सच बोलना और किसी को अपमानित करना अलग बात होती है। राधिका, आवाज नीचे करो। मैं कब तक चुप रहूंगी माँ जी? मेरी कमर 50 इंच है तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? घर में सन्नाटा छा जाता है। मैंने खुद को बदलने की कोशिश की है, लेकिन जब भी मैं कोशिश करती हूँ कोई ना कोई मुझे फिर याद दिला देता है कि मैं कितनी मोटी हूँ। मैं तनाव में खाती हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि इन सबको कैसे सहूं। राधिका, बस आज तुम्हें किसी के सामने सफाई देने की जरूरत नहीं है। नहीं भाभी, आज मैं सब सच बोलूंगी। राधिका पहली बार पूरे परिवार के सामने खुलकर अपनी बात कहती है। आरव भी दरवाजे के पास खड़ा सब सुन रहा होता है। आरव, मैंने सबको धोखा नहीं दिया। मैं खुद चाहती थी कि सबको शादी से पहले सब सच बताया जाए, लेकिन मेरे घर वालों ने बात टाल दी। मैं डरती रही कि आप मुझे देखकर शादी के लिए इनकार कर देंगे, और वही डर आज सच हो गया। आरव पहली बार राधिका की बात पूरी तरह सुनता है। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह पछतावा दिखाई देता है। राधिका, मुझे आज पहली बार समझ आया कि तुमने इन दिनों क्या झेला है। राधिका की बात सुनकर कमरे में कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा जाता है। पहली बार परिवार को समझ आता है कि जिस लड़की का वो रोज मजाक उड़ाते थे वो अंदर से कितनी परेशान थी।
राधिका मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। मुझे लगा था कि मेरे साथ धोखा हुआ है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम खुद भी इतनी बुरी परिस्थिति से गुजर रही हो। मैंने आपसे सिर्फ इतना चाहा था कि आप मुझे एक इंसान की तरह समझे, मेरे शरीर को देखकर फैसला ना करें। बहू मुझे भी माफ कर देना, मैंने कई बार दूसरों की बातों में आकर तुम्हें खाने और वजन को लेकर टोका है। भाभी मैंने भी बहुत मजाक किया है, मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें तुम्हें इतनी चोट पहुंचाती हैं। अब अगर सच में राधिका का साथ देना है तो सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, हमें उसका माहौल बदलना होगा। नैना बेटी तुम सही कह रही हो। मैं भी कोशिश करूंगा, लेकिन राधिका मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें किसी खास नाप में देखने के लिए नहीं बदलना चाहता। अगर तुम अपनी सेहत और खुशी के लिए बदलना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे भी अब किसी के सामने खुद को साबित नहीं करना, मैं अपने लिए बदलना चाहती हूँ। नैना मुस्कुराती है। वो राधिका को कोई कठिन नियम नहीं देती, बल्कि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी को धीरे धीरे बदलना शुरू करती है। कल से तुम मेरे साथ सुबह उठोगी, घर के काम में मेरा हाथ बटाओगी और शाम को हम दोनों थोड़ा बाहर चलेंगे, खाना भी समय पर खाएंगे। और बीच में मेरा मन फिर से बहुत ज्यादा खाने को करे तो पहले मुझे बताना कि मन क्यों कर रहा है। भूख है तो खाओगी, लेकिन तनाव को सिर्फ खाने से संभालने की आदत धीरे धीरे बदलनी होगी। ठीक है भाभी, मैं कोशिश करूंगी। अगले 2-3 दिनों तक नैना घर के सारे कामों में लगी रहती है, जबकि राधिका आराम करती है। एक दिन नैना राधिका को सोफे पर लेटी देखती है। राधिका चलो मेरे साथ, ये कपड़े छत पर सुखा दो। भाभी मैं तो आराम कर रही थी, बस कपड़े डालने हैं, चलो। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते राधिका थक जाती है। कपड़े सुखाने के बाद नैना उसे सब्जी लेने भी अपने साथ ले जाती है। भाभी आज तो बहुत थक गई हूँ। ठीक है आज इतना ही, कल फिर थोड़ा थोड़ा काम करेंगे। दिन बीतने लगते हैं। नैना राधिका को हर काम अपने साथ करवाती है, लेकिन उसे कभी महसूस नहीं होने देती कि उसे वजन कम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। राधिका ये सब्जियां तुम काट लो, मैं रोटियां बना देती हूँ। भाभी आप मुझे काम नहीं करने देती हैं, अब इतना काम क्यों करवाती हैं? अब घर में एक और सदस्य है, काम बांटना तो पड़ेगा। आप मुझे जानबूझकर ज्यादा काम तो नहीं दे रही हैं? नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि तुम पूरे दिन कमरे में अकेले बैठकर परेशान ना होती रहो। धीरे धीरे राधिका की दिनचर्या बदलने लगती है। वो रसोई में रहने लगती है, घर के छोटे मोटे काम करती है और नैना के साथ रोज टहलने जाती है। एक शाम दोनों बाजार से लौट रही होती हैं। भाभी पहले मुझे थोड़ा दूर चलने पर ही थकान लगती थी, लेकिन अब इतना चलने पर भी मैं ठीक रहती हूँ, क्योंकि तुमने अपने शरीर को रोज थोड़ा सक्रिय करना शुरू किया है। लेकिन घर के बाहर कुछ लोग अभी भी पुराने तरीके से ही बात करते थे। अरे नैना की तो आज भी वही 26 इंच की कमर है, और राधिका का क्या हुआ? कमला चाची, किसी की कमर नापना बंद कीजिए। राधिका पहले से ज्यादा खुश है और स्वस्थ है, मेरे लिए इतना काफी है। और मैं तो बस मजाक कर रही थी। जिस मजाक से सामने वाले को दुख हो वो मजाक नहीं करना चाहिए। राधिका दूर खड़ी ये बात सुन रही होती है। पहली बार उसे लगता है कि इस घर में कोई सच में उसके लिए खड़ा है। उधर आरव भी धीरे धीरे राधिका के करीब आने लगता है। अरे राधिका, आज शाम तुम नैना भाभी के साथ बाहर गई थी? हाँ, हम रोज थोड़ा चलते हैं। तुमने अंदर काफी बदलाव किया है। आपको मेरे शरीर में बदलाव दिख रहा है? अरे नहीं, मुझे तुम्हारे व्यवहार में बदलाव दिख रहा है। तुम पहले हर बात पर टूट जाती थी, अब अपनी बात खुलकर कहती हो। शायद क्योंकि अब मुझे लगता है कि कोई मेरी बात सुनता भी है। आरव मुस्कुराता है। पहली बार दोनों के बीच की दूरी थोड़ी कम होती है। कुछ महीनों में काम करने, चलने और तनाव संभालने से राधिका में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। उसके चेहरे पर निखार और आत्मविश्वास दिखने लगता है। कुछ समय बाद घर में एक बड़ा पारिवारिक समारोह रखा जाता है। वही मोहल्ला, वही रिश्तेदार और वही लोग जो कभी राधिका का मजाक उड़ाते थे फिर घर में जमा होते हैं। नैना एक खूबसूरत साड़ी में तैयार होती है और उसकी 26 इंच की कमर को लेकर फिर तारीफ शुरू हो जाती है। भाभी आप तो आज भी कमाल लग रही हो। अरे नैना की 26 इंच की कमर तो उसकी पहचान बन गई है। तभी राधिका भी तैयार होकर नीचे आती है और कुछ पल के लिए उसकी सबकी नजर उस पर टिक जाती है। राधिका भाभी आप तो बिल्कुल बदल गई हो। सच में बहू, तुम्हारे चेहरे पर अलग ही चमक दिख रही है। हाँ, वही राधिका है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इसे दूसरों की बातों से फर्क नहीं पड़ता। राधिका पहले से काफी स्वस्थ और फिट हो चुकी थी। उसकी कमर जो कभी लगभग 50 इंच तक पहुंच चुकी थी अब करीब 30 इंच के आसपास आ गई थी। लेकिन इस बदलाव की सबसे बड़ी खुशी उसके चेहरे पर थी। राधिका, मुझे तुम पर गर्व है। मेरे बदलने पर? नहीं, इस बात पर कि तुमने मुश्किल वक्त में भी खुद को संभाला। और इसमें नैना भाभी का सबसे बड़ा हाथ है। मैंने सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ा था, चलना तुमने खुद सीखा। तभी परिवार का एक रिश्तेदार फिर पुरानी बात छेड़ देता है। अरे भाई, आप तो दोनों देवरानी जेठानी लगभग एक जैसी लग रही हैं। अरे अब तो दोनों देवरानी जेठानी लगभग एक जैसी लग रही हैं। नहीं, दोनों को एक जैसा दिखाना जरूरी नहीं है।
सच कह रही है भाभी, पहले मैं आपकी 26 इंच की कमर से अपनी 50 इंच की कमर की तुलना करके दुखी होती थी। अब मुझे समझ आ गया कि किसी और जैसा दिखना मेरी जरूरत नहीं थी। कमरे में मौजूद सभी लोग चुप हो जाते हैं। तभी आरव राधिका के पास आता है। उसे अपनी पुरानी बातें याद आ रही होती हैं। राधिका, मैंने तुम्हें बिना समझे बहुत कुछ कहा था, मुझे माफ कर दो। बस अब मुझे मेरे शरीर से मत आंकिएगा। अब कभी नहीं, मैंने अपनी गलती समझ ली है। कुछ समय बाद राधिका पूरी तरह अपनी नई दिनचर्या में ढल चुकी होती है। घर में अब उसके वजन को लेकर कोई ताना नहीं मारता। एक दिन वही कमला चाची घर आती हैं। हम तुम्हारी 50 इंच की कमर देखकर मजाक उड़ाते थे, लेकिन कभी नहीं सोचा कि हमारे शब्द तुम्हें अंदर से कितना तोड़ रहे होंगे। अब पुरानी बातें जाने दीजिए चाची, मैंने भी उससे बहुत कुछ सीखा है। और नैना, तुमने जो अपनी देवरानी के लिए किया है वो हर जेठानी नहीं कर पाती। मैंने कुछ खास नहीं किया, मैं बस नहीं चाहती थी कि किसी की 26 इंच की कमर की तारीफ करने के लिए दूसरी औरत की 50 इंच की कमर का मजाक बनाया जाए। सच कहूं तो नैना, तुमने इस घर को बहुत बड़ी सीख दी है। राधिका नैना का हाथ पकड़ लेती है। भाभी, आपने मुझे बदलने से ज्यादा खुद पर भरोसा करना सिखाया। तुम मेरी देवरानी नहीं, छोटी बहन हो। अगर उस दिन आप मेरे लिए खड़ी नहीं होती तो शायद आज भी मैं खुद को दूसरों की नजर से ही देख रही होती। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। आरव भी मुस्कुरा रहा होता है। लोग कहते हैं कि 26 इंच की कमर वाली जेठानी और 50 इंच की कमर वाली देवरानी की जोड़ी कैसी होगी, लेकिन आज मुझे लगता है कि इस घर की सबसे मजबूत जोड़ी यही है। राधिका समझ चुकी थी कि उसकी पहचान किसी कमर के नाप से नहीं है। उसने अपनी पुरानी आदतों, तनाव, दूसरों की बातों से टूटने पर जीत हासिल कर ली थी। जिस घर में कभी एक की तारीफ और दूसरे का मजाक उड़ता था, वहीं अब दोनों के सम्मान की बात होती थी। नैना और राधिका की जोड़ी तानों नहीं, प्यार और साथ की पहचान बन गई थी।